अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के हवाले से। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन की एक एग्जांपल और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन एनालिसिस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान। एक वेरिएबल इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है और बाकी जो दूसरा वेरिएबल है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो रिग्रेशन लाइन है उसको हम राइट अप करते हैं y इज इक्वल टू a जमा बी एक्स से। y इज इक्वल टू a जमा बी एक्स होगा तो हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है ये होगी y ऑन x से। अगर x इज इक्वल टू y जमा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हो तो ऐसी रिग्रेशन लाइन हमारे पास जो होगी वो x ऑन y होगी। तो इसी के रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल होगी, तो मज़ीद आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर रिग्रेशन लाइन हमारे पास y ऑन x है तो y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। और राइट साइड के ऊपर हमारे पास जो a जमा बी एक्स होगा, a जो है वो हमारे पास होगा इंटरसेप्ट। जो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। a को फाइंड आउट करने का भी एक फार्मूला है और उसके बाद b जो है ये स्लोप ऑफ द लाइन है। स्लोप ऑफ द लाइन की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y फॉर वन यूनिट चेंज इन x, के y में कितना चेंज आएगा जब हम x में एक क्वांटिटी का इजाफा करेंगे। तो b को भी फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो भी एग्जांपल में दिया गया है और a को भी फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो भी एग्जांपल में दिया गया है। उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो मज़ीद आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ। जो कोरिलेशन एनालिसिस है ये रिलेशनशिप होता है टू वेरिएबल्स के दरमियान। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट होगा। और कोरिलेशन की जो रेंज है ये रेंज होगी -1 से लेके +1 तक। -1 जो है ये डिनोट करेगा कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर 0 होगा, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है जिसको हम r से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन 0 है, कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू +1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कोरिलेशन है। r इज इक्वल टू 0.8। r जो है ये डिनोट करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट को। अगर r आ जाता है हमारे पास 0.8 इसका मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है -0.3 इसका ये मतलब होगा कि कोरिलेशन तो है लेकिन वो कोरिलेशन वीक कोरिलेशन है और नेगेटिव कोरिलेशन है। 0 कोरिलेशन होगी
अगर r की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन जो है वो 0 है। लीनियर रिग्रेशन की हम बात करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक हमारे पास होगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हम a से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन को हम b से डिनोट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जब रिग्रेशन लाइन y ऑन x होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में जो डिफरेंस है, ये दो ग्राफ आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले ग्राफ जो है ये कोरिलेशन का है। इसमें हम देख सकते हैं कि वैल्यूज जो हैं ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह रिग्रेशन का ग्राफ भी गिवन है और उसमें एक लाइन ड्रा कर दी गई है, और ये रिग्रेशन लाइन इसको हम कहते हैं, और रिग्रेशन लाइन डिनोट करती है रिलेशनशिप को, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिनोट करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन का जो कंपैरिजन है रिग्रेशन के साथ, स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिफाइंस कोरिलेशन और एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। यूजेज इसका जो है दी डिस्क्राइब अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसी तरह हमारे पास जो रिग्रेशन है, डिस्क्राइब हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट to fit the best line and estimate one variable based on another variable। उसके बाद हम बात करते हैं कोरिलेशन की। पहले ग्राफ में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगी तो जो लाइन ड्रा होगी उसकी ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं। जितना ये लाइन के करीब होंगी उतनी कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरे ग्राफ की बात हम करते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन की। लाइन तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो लाइन से थोड़ा दूर हो गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन तो है, लेकिन वो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक कोरिलेशन है। तीसरे ग्राफ की हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन के एक्स वेरिएबल जो है एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, और वाई वेरिएबल को हम देखते हैं कि वाई वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो ऐसी कोरिलेशन हमारे पास होगी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? क्योंकि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो लाइंस जो हमने ड्रा की है वो उसके करीब तरीन है। इसी तरह हम चौथे ग्राफ की बात करते हैं वीक नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में हम देखते हैं कि जो वैल्यूज होंगी एक्स और वाई वेरिएबल की वो रिग्रेशन जो हम लाइन ड्रा करेंगे उससे थोड़ा दूर हो जाएंगी। और इसी तरह मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। और इसी तरह हम बात करते हैं नो कोरिलेशन की। जब हम कहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम वो वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम शो करते हैं ग्राफ में तो उनका कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। अगर रिलेशनशिप ना बने इसका मतलब ये होगा
जो कोरिलेशन है वो 0 कोरिलेशन है। R इज इक्वल टू +1 होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगी। R इज इक्वल टू -1 होगा तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगी। R इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई x वेरिएबल और y वेरिएबल के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आगे है कर्व लाइन। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल की जो रिग्रेशन से रिलेटेड है। फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा। एक हमारे पास वेरिएबल है x और एक है हमारे पास वेरिएबल y। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि रिग्रेशन लाइन ड्रा करनी है x ऑन y और रिग्रेशन लाइन ड्रा करनी है y ऑन x से। इस क्वेश्चन में हमने रिग्रेशन लाइन ड्रा करनी है y ऑन x। y ऑन x का मतलब ये है कि आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि लास्ट के ऊपर एक है रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.95 मल्टीप्लाई बाई x। अगर रिग्रेशन लाइन जो है y ऑन x हो तो y हमारे पास जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, 1.5 जो है ये a है हमारे पास और 0.95 ये b हो जाएगा हमारे पास, और x जो है ये जो गिवन x और y की वैल्यूज थी यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगी और x वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम कह सकते हैं कि प्रिडिक्टर है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल, और a को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, और 0.95 की जगह b होगा और b को हम कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास गिवन है x और y। x और y है तो हमने x स्क्वायर फाइंड आउट करना है और x और y को मल्टीप्लाई करना है चौथे कॉलम में। चौथे कॉलम में जब हम x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हमने फाइंड आउट करना होगा समीशन एक्स वाई, इसका मतलब ये होगा, अपने इस पॉइंट को क्लियर करना है कि x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बाद में सम करना है। ऐसा नहीं है कि सम करके फिर आप मल्टीप्लाई कर दें, ये गलत हो जाएगा। x की पहली वैल्यू को x की y की पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई की पहली वैल्यू आ जाएगी 6। एक्स की दूसरी वैल्यू वाई की दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर आ जाएगा 28। इसी तरह 30, इसी तरह 80। इन जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स वाई कॉलम को, बाद में उनको ऐड अप करना है, तो जब हम ऐड अप करेंगे तो आंसर आएगा 144। उसके बाद जो है बी है स्लोप ऑफ द लाइन। बी को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाई n समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करना होंगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की। समीशन एक्स जो है x की हर वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास समीशन x आ जाएगा। y की हर वैल्यू को ऐड कर देंगे, हमारे पास समीशन y आ जाएगा। x का स्क्वायर जो है समीशन x का स्क्वायर, x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर करने के बाद उसको सम कर देना है, जमा कर देना है, और जो है ब्रैकेट में है समीशन एक्स होल का स्क्वायर, एक्स की हर वैल्यू को ऐड कर लेना है, जो आंसर आए उसका स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा समीशन एक्स होल के स्क्वायर का।
अब हम n हमारे पास 4 है, समीशन एक्स वाई जो है 1 4 4 है, समीशन x 20 और समीशन y 25 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 हैं और x की हर वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद जब हमने समीशन लिया तो उसका आंसर आ गया 120। उसके बाद हमने माइनस करना है, समीशन x का जो भी आंसर आएगा उसका होल का स्क्वायर ले लेना, तो वो हमारे पास 400 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 0.95। b हमारे पास होगा स्लोप ऑफ द लाइन और स्लोप ऑफ द लाइन का आंसर आ गया 0.95। उसके बाद है इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन फाइंड आउट करने के लिए दो फार्मूले हैं, एक है समीशन y समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x होल का स्क्वायर। ये भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और एक मैंने लिखा है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार फाइंड आउट करने के लिए हमने करना है कि समीशन y डिवाइडेड बाई n और x बार फाइंड आउट करने के लिए समीशन x डिवाइडेड बाई हम कर देंगे n के, तो हमारे पास x बार का आंसर आ जाएगा। समीशन y जो है उसका आंसर था 25 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास y बार का आंसर आ जाएगा और x बार के आंसर के लिए हम समीशन x डिवाइडेड बाई n कर देंगे। समीशन x हमें पता है वो 20 है, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और b हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 0.95। इस इक्वेशन में y बार माइनस बी एक्स बार की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन का। a की जगह a की वैल्यू हम लिख देंगे प्लस b की जगह b की वैल्यू लिख देंगे और उसके साथ x को हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास जो लाइन हो जाएगी ये रिग्रेशन लाइन होगी y ऑन x। उसके बाद हम कोरिलेशन की एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है एज x और ग्लूकोज लेवल y। ग्लूकोज लेवल जो है ये दूसरा वेरिएबल है, एज जो है वो पहला वेरिएबल है। पहले वेरिएबल को हमने x से डिनोट कर दिया, दूसरे वेरिएबल को y से डिनोट कर दिया। r जो है ये ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर ब्रैकेट n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y होल का स्क्वायर। इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे समीशन एक्स वाई की, समीशन एक्स समीशन y की और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r की। तो r की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। डिस्क्राइब भी किया हुआ है समीशन x क्या चीज़ है, समीशन y क्या चीज़ है, समीशन एक्स वाई समीशन x का स्क्वायर और समीशन y का स्क्वायर। समीशन एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए आपने x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सम करना है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उनको जमा करना है, पहले उनको ऐड अप नहीं करना। लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला जो है ये सेम है, जो लास्ट पे फार्मूला दिया हुआ है ये फार्मूला और पहले वाला फार्मूला जो ऊपर दिया हुआ है ये बिल्कुल सेम है। आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यूज हैं और y वेरिएबल की वैल्यूज हैं। हमने फाइंड आउट किया x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका सम किया तो हमारे पास आंसर आया 20485। x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है 1849, ये पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 441, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट पे इसको ऐड अप कर देंगे। उसके बाद जो है समीशन x का जो आंसर है 247
और समीशन वाई जो है वो इक्वल आ जाएगा 486 के। समीशन एक्स वाई हो जाएगा 20485। समीशन एक्स का स्केयर 11409। समीशन वाई का स्केयर 40022। n is the sample size in our case n is equal to 6, यानी जो हमारी x की वैल्यूज हैं टोटल वो हमारे पास n हो जाएगा। x की और y की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। अगर x की भी 6 वैल्यू हैं तो y की भी 6 वैल्यूज होंगी। अब ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला है उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने उस फार्मूले को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.5298। The range of the correlation coefficient is from -1 to 1। कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होती है ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि वो -1 से लेके +1 तक है। ओवर रिजल्ट इज 0.5297 और 52.98%, which means that variable have moderate positive correlation। के 0.5 जो है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट किसको डिनोट करेगा, 0.5 है तो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगी, और 5 जो है ये मॉडरेट कोरिलेशन है कि ये ना ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और ना ये वीक कोरिलेशन है। इसी तरह कोई भी कोरिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये फार्मूला आर का जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला अप्लाई करते हुए आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और आर का जो भी आंसर आएगा उसको आपने इंटरप्रेट कर देना है। ये दो क्वेश्चन थे, एक रिग्रेशन के हवाले से और एक कोरिलेशन के हवाले से। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को करना है, और अगर आप कहेंगे तो मैं यही दो क्वेश्चन आर सॉफ्टवेयर के ऊपर कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं तो वो भी एक शॉर्ट सी वीडियो बना के मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से भी कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।